नमस्कार दोस्तों। एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज का आखिरी हाई स्कोरिंग मुकाबला भारत और ओमान के बीच में खेला गया। इस मोस्ट विन मुकाबले में ओमान के खिलाफ भारतीय टीम को मिली धमाकेदार जीत के बाद एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हो चुके हैं। भारत की इस शानदार जीत से बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इन तीन टीमों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वहीं ओमान, अफगानिस्तान, यूएई सहित इन चार टीमों को बड़ा झटका लगा है। यानी कि दोस्तों ओमान, अफगानिस्तान, यूएई और हांगकांग इन चार टीमों का बाहर होने भी पक्का हो चुका है। जी हां दोस्तों, भारत और ओमान के बीच आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला गया। इसके बाद ऑफिशियली सुपर 4 और ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीमों का ऐलान हो चुका है। आखिरकार कौन सी वो चार टीमें हैं जो एशिया कप 2025 के सुपर 4 में एंट्री कर चुकी है और कौन सी चार टीमें हैं जिन्होंने ग्रुप स्टेज में ही अपना दम तोड़ दिया, बताएंगे आपको हमारे इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारतीय टीम जीते तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत वर्सेस ओमान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के मुकाबले की समाप्ति के बाद का नया पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ ही सभी चार टीमों के फाइनल में पहुंचने के समीकरण को समझाएंगे और आपको बताएंगे सुपर 4 में किस टीम को किस टीम के साथ मुकाबला खेलने हैं और फाइनल में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले जीतने होंगे। यानी कि दोस्तों सुपर 4 का पूरा समीकरण बताएंगे और एडवांस में आपको एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों के नाम भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है सुपर 4 और फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों के नज़रिए से। दोस्तों एशिया कप 2025 की नई पॉइंट्स टेबल जानने से पहले भारत और ओमान के बीच खेले गए इस सुपर थ्रिलर मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स जान लेते हैं। वाह, क्या धमाकेदार मुकाबला था। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज आज धमाकेदार अंदाज में खत्म हुआ और आखिरी मुकाबला खेला गया भारत और ओमान के बीच। और मानना पड़ेगा, इस मैच में रोमांस की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन दोस्तों शुरुआत ऐसी रही कि दिल थम गया। ओपनर शुभमन सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने, लगा कि कहीं भारत डगमगा न जाए। लेकिन तभी आया मैदान पर युवा तूफान अभिषेक शर्मा। सिर्फ 15 गेंदों में 38 रन, चौके छक्कों की ऐसी बरसात कि ओमान के गेंदबाज सिर्फ आसमान देखते रह गए। इसके बाद कमान संभाली संजू सैमसन ने। तूफानी नहीं लेकिन शानदार क्लास के साथ 45 गेंदों पर 56 रन ठोक डाले। हालांकि हार्दिक पांड्या आज पूरी तरह फ्लॉप निकले, सिर्फ 1 रन पर अक्षर पटेल ने 13 गेंदों पर 26 रन जड़ते हुए इंजेक्शन लगाया और तिलक वर्मा ने भी 29 रन की अहम पारी खेली। और इस तरह भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन ठोक डाले। लेकिन दोस्तों ये रन कम लगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम 200 प्लस का टारगेट लेकर उतरी थी, मगर ओमान के गेंदबाजों ने दिल जीत लिया। फैसल शाह, जितेंद्र रामधारी और आमिर कलीम तीनों ने 2-2 विकेट लेकर भारत को बांध दिया। अब आई बारी ओमान की बैटिंग की और वाह क्या शुरुआत की इन लड़कों ने। आमिर कलीम ने ताबड़तोड़ शॉट्स खेले और 50 ठोक डाला। एक वक्त तो लगा कि भारत कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। हर बाउंड्री के साथ ओमान का डगआउट जोश में खड़ा था। लेकिन दोस्तों भारत है तो भारत है। आखिर में भारतीय गेंदबाजों ने पूरा खेल बदल डाला और ओमान की टीम को मैच जिताने तक नहीं पहुंचने दिया। और इस तरह भारत ने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भी जीत लिया, मतलब क्लीन स्वीप। 3 मैच 3 जीत और सीधा एंट्री सुपर 4 में। तो दोस्तों एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है और सुपर 4 की जंग अब असली रोमांच लेकर आएगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, चारों में से कौन पहुंचेगा फाइनल तक और क्या भारत पाकिस्तान को एक बार फिर हराकर पूरे एशिया को दिखाएगा कि असली बादशाह कौन है? जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि सुपर 4 में हर गेंद, हर रन और हर जीत की कीमत फाइनल का टिकट होगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चारों टीमों की पॉइंट्स टेबल और कौन सी टीम सुपर 4 में क्वालिफाई करने का समीकरण और कौन सी टीम बाहर हो गई और कौन सी टीम बाहर होने वाली है। दोस्तों ग्रुप स्टेज का आज अंतिम मुकाबला खत्म हो चुका है। उसके बाद सुपर 4 के मुकाबले खेले जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर 4 से फाइनल तक का सफर कैसा रहेगा, कौन सी टीम किस टीम के साथ खेलेगी, सेमीफाइनल होगा या नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी से टॉप 2 टीमें सुपर 4 में एंट्री करेंगी। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है, तो वहीं ग्रुप बी का रोमांच अभी जारी। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपर 4 में भी प्रत्येक टीम को 3-3 मैच खेलने होंगे। इन 3 मैचों में से कम 2 मैच जीतने पर सुपर 4 में टॉप पर बनी 2 टीमों के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला होगा। अब ये देखना बात इंटरेस्टिंग होगा, भारत के साथ फाइनल मुकाबला कौन सी टीम खेलेगी। निसंदेह बहुत ही मजेदार और पेचीदा समीकरण है। टीमों को कुल 6 मैच खेलने होंगे। आखिर में 28 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम किस स्थान पर है। दोस्तों एशिया कप 2025 का मजा अब असली मोड़ पर आ चुका है और सुपर 4 में सभी टीमों की किस्मत का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की टीम की, जिसने सभी को चौंकाते हुए सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है।
अब आप सोच रहे होंगे बांग्लादेश आखिर किस तरह चौथे स्थान पर रहते हुए भी सुपर 4 में पहुंच गया। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ग्रुप स्टेज का प्रदर्शन देखें तो बांग्लादेश ने कुल 3 मुकाबले खेले। इनमें से 2 मैच में जीत हासिल की और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। यानी कि पॉइंट्स टेबल पर उनके खाते में कुल 4 अंक जुड़े। यही 4 अंक उनके लिए सुपर 4 का टिकट बन गए। लेकिन दोस्तों बात इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि सुपर 4 में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को दूसरे मैचों के नतीजों का भी इंतजार करना पड़ा और यहां पर किस्मत ने उनका साथ दिया। दरअसल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर बांग्लादेश का रास्ता साफ कर दिया। अगर श्रीलंका हार जाता तो तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन अब किस्मत और मेहनत दोनों मिलकर बांग्लादेश को सुपर 4 तक ले आए हैं। अब असली सवाल है, बांग्लादेश फाइनल तक कैसे पहुंचेगा। सुपर 4 में बांग्लादेश के सामने 3 बड़े इम्तिहान खड़े हैं। पहला मुकाबला 20 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ। ये मैच बांग्लादेश के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि श्रीलंका इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को भारत के खिलाफ। जी हां दोस्तों, भारत जैसी दावेदार टीम को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर बांग्लादेश चमत्कार कर गया तो एशिया कप का रंग ही बदल जाएगा। तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला सुपर 4 का टॉप थ्रिलर माना जा रहा है। अब समीकरण साफ है, इन 3 मुकाबलों में से अगर बांग्लादेश किसी भी 2 मैच जीत जाता है तो उसका फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 1 मैच जीत पाए तो फिर नेट रन रेट का खेल शुरू होगा और वहां पर तस्वीर उलझ सकती है। यानी दोस्तों, अब बांग्लादेश की राह आसान नहीं है, लेकिन उनकी टीम का आत्मविश्वास जरूर आसमान पर है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस बार इतिहास रच पाएगा और पहली बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बांग्लादेश भारत या पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को हराकर फाइनल में जगह बना पाएगा या फिर उनका सफर यहीं पर थम जाएगा। कमेंट्स में बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एशिया कप 2025 का रोमांच अब बस शुरू हुआ है। दोस्तों, एशिया कप 2025 में अगर किसी टीम का हाल सबसे खराब और शर्मनाक रहा है तो वो है पाकिस्तान। हाँ जी, वही पाकिस्तान जिसका हाल अब क्रिकेट से ज्यादा हैंडसेट विवाद में उलझा हुआ है। कभी खिलाड़ियों के फोन छीनने की खबरें, कभी टीम मैनेजमेंट के झगड़े। ये क्रिकेट खेल रहे हैं या कॉमेडी शो कर रहे हैं, समझ से बाहर है। चलिए जरा ग्रुप स्टेज पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने कुल 3 मुकाबले खेले, इनमें से 2 जीते और 1 हारे। लेकिन दोस्तों, ये हार मामूली नहीं थी, ये हार थी भारत के हाथों मिली शर्मनाक शिकस्त। उस हार ने पाकिस्तान की औकात एक बार फिर पूरे एशिया के सामने खोल दी। 4 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान किसी तरह खिसकते फिसलते सुपर 4 तक तो पहुंच गया है, लेकिन टीम का हाल ऐसा है जैसे दम तोड़ते जहाज को खींचकर किनारे लगाया गया हो। अब आते हैं पाकिस्तान के सुपर 4 शेड्यूल पर। पहला 21 सितंबर, सबसे बड़ा मुकाबला भारत के खिलाफ। दोस्तों, यही वो मैच है जिस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मैच खेला जाएगा या पाकिस्तान एक बार फिर किसी बहाने से बचने की कोशिश करेगा। 23 सितंबर, श्रीलंका से टक्कर। श्रीलंका जिस फॉर्म में है, पाकिस्तान के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। 25 सितंबर, बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मुकाबला। बांग्लादेश पहले ही सुपर 4 में सरप्राइज पैकेज बन के आया है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह मैच आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब समीकरण साफ है, पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए इन 3 में से कम 2 मैच जीतने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब टीम खुद अपने अंदरूनी विवादों में उलझी हो तो मैदान पर लड़ाई कहां से लड़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस वक्त मजाक से भी नीचे गिर चुकी है। एक तरफ मैदान पर शर्मनाक हार, दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में झगड़े और हैंडसेट विवाद। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी टूटी फूटी टीम वाकई सुपर 4 से फाइनल तक का सफर तय कर पाएगी या फिर हमेशा की तरफ बहानों की ढाल लेके घर वापसी करेगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस बार भी पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कॉमेडी टीम बनकर सामने आएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए और तैयार रहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच हंसी का सबसे बड़ा डोज साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, एशिया कप 2025 का सफर अब सुपर 4 में पहुंच चुका है। सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका की टीम दूसरे स्थान पर है और इस बार सबसे दमदार अंदाज में एंट्री की है श्रीलंका ने। जी हां, श्रीलंका की टीम ने ग्रुप स्टेज में ऐसा जलवा दिखाया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। ग्रुप स्टेज की कहानी शुरू करें तो श्रीलंका ने अपने सभी 3 मैच खेले और नतीजा 3 मुकाबलों में शानदार जीत, यानी 6 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका सीधे ग्रुप बी में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया। इतनी दमदार परफॉर्मेंस में साफ कर दिया कि इस बार श्रीलंका हल्के में लेने वाली टीम नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक बयान था
कि श्रीलंका का क्रिकेट आज भी एशिया में टॉप लेवल पर खड़ा है। उनकी बैटिंग से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग ने बेहतरीन संतुलन दिखाया। अब आते हैं असली खेल पर, यानी सुपर 4 के सफर पर। यहां श्रीलंका को 3 बड़े इम्तिहान देने होंगे। 20 सितंबर बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला। यह मैच इसलिए अहम होगा क्योंकि दोनों ही टीमें एशिया कप की डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। बांग्लादेश की उम्मीदें इसी मैच पर टिकी हैं, लेकिन श्रीलंका चाहेगा कि शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत बनाए। 23 सितंबर पाकिस्तान से टक्कर। दोस्तों, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज होता है। पाकिस्तान की पेस अटैक बनाम श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप, नतीजा क्या होगा यह देखना बेहद रोचक रहेगा। 26 सितंबर को भारत से भिड़ंत और आखिर में सुपर 4 का शायद सबसे बड़ा मुकाबला श्रीलंका बनाम भारत। यह मैच सुपर 4 की टेबल को पूरी तरह बदल सकता है और फाइनल की तस्वीर भी यहीं से साफ हो सकती है। अब समीकरण साफ है। फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को इन 3 मुकाबलों में से कम 2 मैच जीतने होंगे और जिस तरह से उन्होंने ग्रुप स्टेज में लगातार जीत दर्ज की है, उन्हें फाइनल की प्रबल दावेदार मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, श्रीलंका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या वे इस लय को बरकरार रखते हुए सीधे फाइनल में एंट्री मानेंगे या फिर भारत और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के सामने उनका सफर कठिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका इस बार एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बनकर सामने आएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुपर 4 का हर मैच अब दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टीम की जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रही है कि असली प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की और हुक लाइन में सबसे पहले नाम आएगा सूर्य कुमार यादव का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हैंडसेट के चक्कर में नहीं पड़े बल्कि अपने क्रिकेट पर पूरा फोकस रखा। यही वजह है कि भारतीय टीम आज एशिया कप 2025 में सबसे ताकतवर दावेदार बनकर खड़ी है। ग्रुप स्टेज की कहानी सुनिए। भारत ने 3 मुकाबले खेले और तीनों में धमाकेदार जीत हासिल की। पहले मैच में यूएई को धो डाला, दूसरे मैच में पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर उनकी औकात दिखा दी और आज के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में ओमान को हराकर तीनों जीत के साथ 6 पॉइंट्स लेके ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये था भारत का क्लास। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया बेमिसाल नजर आई। अब आते हैं असली जंग सुपर 4 के मुकाबलों पर। 21 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ंत। ग्रुप स्टेज में हराने के बाद भारत चाहेगा कि सुपर 4 में भी पाकिस्तान को उसी अंदाज में चारों खाने चित करे। 24 सितंबर को बांग्लादेश से मुकाबला। बांग्लादेश की टीम सरप्राइज जरूर है, लेकिन भारत के सामने उनकी असली परीक्षा यही होगी। और 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच। और दोस्तों, यही मैच सुपर 4 की टेबल का सबसे बड़ा फैसला करेगा। अब समीकरण साफ है। भारत पहले ही अपनी जीतों और दमदार खेल से फाइनल का सबसे मजबूत दावेदार बन चुका है। 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट्स लेकर आई ये टीम सुपर 4 में भी अगर 2 मैच जीत लेती है तो सीधे फाइनल का टिकट पक्का है। और जिस तरह का उनका आत्मविश्वास है, ऐसा लग रहा है कि ये टीम सिर्फ फाइनल तक ही नहीं जाएगी बल्कि ट्रॉफी भी अपने नाम करेगी। दोस्तों, टीम इंडिया की ताकत यही है। मैदान पर पूरा फोकस, खिलाड़ियों का प्रोफेशनल एटीट्यूड और वो जबरदस्त टीम यूनिटी। यही वजह है कि पूरी क्रिकेट दुनिया भारत को एशिया कप 2025 का असली विजेता मान रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार भी टीम इंडिया एक बार फिर एशिया कप ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच देगी? कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि भारत के मैच ही इस टूर्नामेंट का असली आकर्षण है।